जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के अंदर वाटर रिसोर्स अथॉरिटी का जो मामला वो सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी गुज़श्ता जनवरी से इसमें कोई सरबराह नहीं है, यानी कि विदाउट हेड है। उसके साथ साथ ही अगर हम आपको बताते चले कि इसमें अफसरान की जो असामियां हैं, खाली असामियां कई सालों से पड़ी हैं, उसकी वजह से भी कामकाज मुतासिर हो रहा है। अहम मामलात पर जो फैसले लेने हैं वो भी अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। आपको बताते चले कि इस वाटर कमीशन में जो फार्मर चेयरमैन थे वो उसे अपॉइंट किया गया था साल 2020 के अंदर अक्टूबर में। उसके साथ साथ ही 2021 के बाद ही एक और अपॉइंट हुआ था परिम शाम, और उसके बाद ही वो जनवरी 2021 के अंदर वो रिटायर हुए। उसके साथ साथ ही जनवरी के बाद अब तक ये विदाउट हेड है, तो उसकी वजह से इसका कामकाज काफी मुतासिर हो रहा है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल खांजुरी है। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो खबर आ रही है कि विदाउट हेड है, उसके साथ साथ ही कई असामियां इसमें खाली भी हैं और इसका कामकाज जो है वो काफी मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल गवर्नर, जैसा कि जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, ये मकसद था कि पानी का जुडिशियस इस्तेमाल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट और एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो जाए। और इसके मकसद के लिए बनाए गए इस कमीशन को आज हेडलेस पाया जा रहा है। और हेडलेस 1, 2, 2.5, 3 महीने से नहीं बल्कि लगभग 1 साल से इसे हेडलेस पाया जा रहा है। न सिर्फ हेडलेस इसे पाया गया है कि इसका चेयरपर्सन नहीं है, बल्कि इसके जो मेंबर्स हैं सिर्फ वो भी नहीं है बल्कि एक ही मेंबर है। इसके अलावा जो हमारी इतलात है ये भी कहा जा रहा है कि अब इसका स्टाफ भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कोई भी अथॉरिटी इस जिम्मन में मुतहरिक नजर नहीं आ रही है कि वो इस कमीशन को फाल बनाते। इसके चेयरपर्सन को बनाया जाता, इसके मेंबर्स को बनाया जाता और जो यहां पर बाकी स्टाफ है उसकी कमी को पूरा किया जाता। ये वाटर रिसोर्स कमीशन जो है ये एक अहम अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी कैसे अहम है? ये तब है जब आपको माहिरीन मुहक्किकीन ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में आपको पानी की किल्लत जो है वो महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके जो ग्लेशियर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं, जो वाटर रिसोर्स है वो आलूदा होते जा रहे हैं। तो ये अथॉरिटी इसी चीज के लिए थी कि ये इस चीज को रेगुलेट करे कि कैसे हम प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज के साथ साथ जो इसकी यूटिलाइजेशन है, इसकी जुडिशियस इस्तेमाल है और जो बाकी इससे मुंसलिक चीजें हैं उनकी देखभाल की जाए ताकि लोगों को वक्त पर साफ पानी पीने के लिए मिल जाता। अब जब इस अथॉरिटी को ही हेडलेस पाया गया, 1 साल से कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस पानी के लिए जो बहुत जरूरी जिंदा रहने के लिए है, उसके लिए जम्मू कश्मीर में तरजीह क्या है जम्मू कश्मीर सरकार की। आम बाकी चीजों को लेकर अगरचे सरकार मुतहरिक नजर आ रही है, लेकिन इस पानी के मसले को लेकर जो कि एक इंतहाई संजीदा मसला है, इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। नतीजा यह है कि अभी इसका कोई ना ही मेंबर है और ना ही इसका चेयरपर्सन है। इसका चेयरपर्सन साल 2022 के अंदर जनवरी के महीने में 65 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए और उसके साथ साथ जो दूसरा इसका मेंबर था परिश्मान, वो जो है उन्हें जाती हिलाल आपसे जानना चाहूंगा, अगर इसको सही तरीके से अब फाल नहीं बनाया गया तो क्या आने वाले में इसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल, ये यकीनन है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने इस अथॉरिटी को बनाया था, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि इसको रेगुलराइज करने के लिए कोई नहीं है, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है। जब किसी निजाम को, किसी मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए सरपरस्त नहीं होंगे, मेंबर्स नहीं होंगे, बोर्ड नहीं होगा, तो फिर आप उस सेक्टर की हालत का अंदाजा खुद कर सकते हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी, हालांकि जम्मू कश्मीर पानी के एतबार से काफी पोटेंशियल है और इसके बावजूद ये रेगुलेशन ही है कि यहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है कि आज की डेट में भी हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आपको पीने का नासाफ पानी या आपको पानी मिलता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वाटर रिसोर्स अथॉरिटी ये जनाब बनाई गई थी
रेगुलेटरी रिसोर्स अथॉरिटी बनाई गई थी हुकूमत ने, और काफ़ी अहम काम इन्हें सौंपा गया था। लेकिन हुकूमत की नज़रों से ओझल, न तो चेयरमैन ना ही मेंबर, और तीसरे मेंबर साहब क्या करेंगे, उनके पास फिर कोरम बचता ही नहीं है, कोई भी बड़ा डिसीजन हो ही नहीं सकता है। जल शक्ति डिपार्टमेंट और वाटर मैनेजमेंट के साथ जुड़े लोगों का मानना है कि इंतहाई अहम फैसले लेने थे, और इस कमीशन की सिफारिशात उन फैसलों में एक रहनुमा खत के तौर पर काम करती है, एक रहनुमा उसूल के तौर पर सामने होती है। लेकिन जब ये कमीशन ही ना हो तो वो बड़े फैसले भी लेने से कासिर हो जाती है कई बार इंतजामिया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी नजरों से ओझल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी।